वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कि 9th और 10th का नया सिलेबस क्या है। यस, साइंस का नया सिलेबस जो सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। देखिए, ये 9th क्लास का है। ये आप देख सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स कौन कौन से उसके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। यानी मैटर कितने मार्क्स का है, ऑर्गेनाइजेशन, मोशन, एक्सेट्रा। इसमें जो आपका फर्स्ट है दैट इज़ द मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। इसमें आपको ये टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। नेचर ऑफ मैटर में आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर के बारे में, और मोल कॉन्सेप्ट्स का रिलेशनशिप हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जो सेकेंड यूनिट है आपकी बायो की, उसमें आपको सेल चैप्टर पढ़ना है। वो भी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, कुछ ऑर्गेनिल्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में है। देन टिश्यू के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हेल्थ एंड डिसीज़ पढ़ना है। बस आपको ये 3 चैप्टर बायो में पढ़ने हैं। इसके बाद अगला जब आता है वो है आपका फिज़िक्स पोर्शन। फिज़िक्स पोर्शन में आपको मोशन पढ़ना है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, और वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़नी है। इसमें भी ये जो टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद जो आपका एक इंटरनल असेसमेंट होता है जिसमें आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, तो उसके रिलेट में आपका जो चैप्टर है वो है आवर इन्वायरमेंट, जिसमें फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, जिसमें बायो, जियो, केमिकल साइकिल और ये सारी चीज़ें हैं। आपको केवल ये चीज़ पे आपको वो बनाना है, यानी कि आपको पोर्टफोलियो में बनाना है। असाइनमेंट है ये आपका, इंटरनल असाइनमेंट, ये आपको 20 मार्क्स का होता है। तो आपको इस चैप्टर से उसका बनाना है। अब आप देखिए कि आप सोचोगे कौन कौन सा डिलीट हुआ, भाई इतना ज़्यादा सिलेबस लग रहा है। तो बेटा डिलीट हुआ है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। काफ़ी अच्छी बात है, इस चैप्टर में बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते थे। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये डिलीट करे गए हैं यहाँ से, यानी आपको नहीं पढ़ना है। बड़ी खुशखबरी की बात है आपके लिए। और मोशन, फोर्स एंड वर्क, इसमें आपको फ्लोटेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, यानी आर्किमिडीज़ जी को भूल जाइए। और साउंड के बारे में भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा आप इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो कि कुछ बच्चों को बहुत बोरिंग चैप्टर लगता था, वो भी नहीं पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बेटा, अभी इसमें तो सिलेबस रिड्यूस है, लेकिन कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ना चाहता है वो ज़रूर से इन चैप्टर्स को पढ़े। ये देखिए, ये जो चैप्टर्स हैं, ये फ्लोटेशन है, साउंड है, ये डिलीट हो चुके हैं, यानी ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। डिलीटेड प्रैक्टिकल्स हैं ये आपको, यस आपके प्रैक्टिकल्स भी होते थे, तो ये प्रैक्टिकल्स आपने नहीं करने हैं। तो अब जो नहीं करने हैं तो उस पर तो आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ाई के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो थी 9th क्लास की बात। अब ये देखिए 10th क्लास में ये सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा कौन सी कितने नंबर की है, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए। बात करते हैं केमिकल सब्सटेंस में। इसमें आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, एसिड बेस पढ़ने, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये पढ़ना है आपने। और इसमें भी ये जो यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स में आप किसी भी टॉपिक को मत छोड़िएगा, उन्हें ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। आगे जो बोलें तो इसमें अगली यूनिट वर्ड ऑफ लिविंग है, जिसमें लाइफ प्रोसेस के बारे में आपको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ना है। रिप्रोडक्शन में फुल पढ़ना है, जिसमें मेन जो है आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, और हेरिडिटी में आपको बहुत ही कम पढ़ना है। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना में आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है। डेरिवेशन यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला विदाउट डेरिवेशन आपने ये सीखना है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और उसके एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ वो पढ़ने हैं। और इफ़ेक्ट ऑफ करंट में अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो बच्चों को बहुत टफ लगते थे, जैसे कि मोटर वगैरह हो गया, डायनेमो हो गया, लेफ़्ट फ्लेमिंग्स रूल्स हैं वो, तो वो चीज़ डिलीट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे आपको फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल ज़रूर पढ़ना है, और राइट हैंड रूल ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, तो आपका मोटर वाला पोर्शन यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो 9th क्लास में आपने पोर्टफोलियो बनाया ही था। इस बार के पोर्टफोलियो में जो आपको बनाना है प्रोजेक्ट साइंस के मेन से, तो ये आपको मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, इसके बारे में बनाना है। ठीक है, तो आप इसका प्रोजेक्ट आप प्रिपेयर करिएगा। 20 मार्क्स के लिए होता है, आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा बेटा, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, मगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अगर उससे आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब कुछ
पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि डिलीट क्या हुआ है, तो भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो बेसिक प्रोसेस थे कोरोजन वगैरह वो डिलीट हो चुके हैं। कार्बन एडिड्स कंपाउंड, कितना अच्छा चैप्टर था, पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया है। कितना इजी चैप्टर था और बहुत मज़ेदार चैप्टर था, तो ये चैप्टर डिलीट हो चुका है, आपने नहीं पढ़ना है इसके बारे में। हालांकि ये चैप्टर रहता तो काफ़ी अच्छा रहता क्योंकि काफ़ी ईजी था। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये पूरा चैप्टर हट चुका है, यानी कि ब्रेन के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, डिलीट हो चुका है चैप्टर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हट चुके हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड पूरा हट चुका है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से AC ओवर DC और इलेक्ट्रिक डायरेक्ट करंट मोटर जनरेटर ये भी डिलीट हो चुके हैं। और अगर हम नेक्स्ट में देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज में जितना सोर्सेज ऑफ एनर्जी था, फॉसिल फ्यूल्स, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ये सभी भी अब आपका डिलीट हो चुका है। और ये जो लिस्ट है ये आपकी डिलीटेड प्रैक्टिकल की लिस्ट है, और आपको इंटरनल असेसमेंट में क्या करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। होप यू लाइक। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।